वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पिछले हफ्ते मार्केट पूरा किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चल सकता है, कौन से स्टॉक्स में मुझे बुलिश पोजीशन लग रही है, कौन से स्टॉक्स में मुझे बेरिश पोजीशन लग रही है, इंडेक्स का मेरा व्यू क्या है, सेक्टोरियल एनालिसिस क्या बोलता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक था आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स ने इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो आई हैव क्रिएटेड अ लॉन्ग पोजीशन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 3345 के स्टॉप लॉस के मैंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर दिया 3400 के ऊपर। सो दिस इज अ गुड स्टॉक विच इन विच यू कैन गो लॉन्ग नेक्स्ट वीक। इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट इज अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज कंसोलिडेट किया, अभी इसके अंदर एज ऑफ नाउ कोई पोजीशन बन नहीं रही है और कोई ऐसी पोजीशन दिख नहीं रही कि वी कैन क्रिएट लॉन्ग और शॉर्ट इनटू दिस। सो अगर यहाँ से अगर हमको एक बुलिश ट्रेंड मिलता है तो बुलिश ट्रेंड इज ओनली अबव 4100 से ऊपर ही हमको बुलिश है। नीचे अगर जाता है तो 3875 से नीचे हम सेल प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात गैस। ये भी कंसोलिडेट किया और जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर उसने बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है एंड रिजेक्ट हुआ है। सो अगर 500 से ऊपर जाता है, अर्ली कैंडल क्लोज मिलती है तो यू कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 520 एंड 560। नीचे अगर आता है तो 460 एंड 420 ये टारगेट्स रह सकते हैं। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दिया और अब यहाँ पे आके रुक चुका है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर इट। 943 ब्रेक करता है तो हमको सीधा सीधा 960 और 1000 का जो हमारा टारगेट है वो हमको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज एमएनएम। एमएनएम ने सपोर्ट ले लिया, क्लोज दिया था, मैंने यहीं पे पोजीशन क्रिएट कर दी थी ट्यूसडे के दिन एंड नाउ स्टिल होल्डिंग द पोजीशन। नाउ माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी 1240। ओके, सो इसी के साथ हमारा पिछले वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन हमको देखने मिल रहा है और इस कंसोलिडेशन में यू कैन क्लियरली सी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको क्लियरली देखने नहीं मिल रहा, बट हाँ सपोर्ट जरूर लिया है एफएमसीजी सेक्टर ने मंडे के दिन। ट्यूसडे के दिन ग्रीन कैंडल क्लोज, उसके बाद में अप ट्रेंड दिखा है, फिर वापस रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर 44,400 ब्रेक करता है तो इट इज अ वेरी गुड एंट्री फॉर द एफएमसीजी स्टॉक्स जिसके अंदर आप लॉन्ग जा सकते हो। अगर नीचे जाना है तो 43,600 इसको ब्रेक करना है तो ही हम इसमें नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने सपोर्ट लिया है एज अपने एमएनएम ने सपोर्ट लेके ऊपर ट्रेंड दिया था। 13,000 ये ब्रेक करता तो इसमें बहुत अच्छा एक एंट्री बनेगा इन ऑटो सेक्टर। एनर्जी सेक्टर इस सपोर्ट एरिया से फिर से बाउंस बैक कर चुका है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा था। सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज सेक्टर एनालिसिस के लिए तो भी कम से कम पिछली वीडियो देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक हमको देखने मिला है एंड अगर ये बाउंस अगर सस्टेन करता है, फिर ये सपोर्ट जोन अगर सही में सपोर्ट जोन है और अगर ये एक अच्छे से सस्टेन करता है तो वी कैन गेट 27,600 इन अ शॉर्ट टर्म। ठीक है। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा ने भी सपोर्ट लिया, इनफैक्ट पूरा मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, पूरा मार्केट बेरिश हुआ था, मार्केट ने सपोर्ट लेके सपोर्ट जोन के ऊपर आके रुका था। शायद बहुत लोगों के लिए वो सेलिंग लेवल होगी बट वहाँ पे इट वॉज अ बाइंग लेवल एंड यहाँ से हमको सपोर्ट देखने मिला है। अगर 13,000 ये सस्टेन कर जाता है तो फार्मा सेक्टर इज ऑन अ बुल रन। नेक्स्ट इज इंफ्रा। इंफ्रा ने एक ब्रेकआउट दे दिया है, ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट के लिए हम बहुत दिनों से रुके थे वो ब्रेकआउट हमको देखने मिला है एंड नाउ जो अपने ऊपर के टारगेट्स हैं हम उसके लिए पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। मैंने इंफ्रा में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं पर्सनली। नेक्स्ट इज मेटल्स। मेटल्स कंसोलिडेट कर रहा है जब तक कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, बट इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट इनटू मेटल्स। तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग, शॉर्ट नहीं प्लान कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अब ये इसके रेजिस्टेंस जोन में आके बैठा है, बट आई थिंक सो जिस तरीके से इसने एक वी पैटर्न के साथ रिकवरी दिया है, वी शेप रिकवरी जिसको बोलते हैं, अगर ये सस्टेन करता है तो वील क्लियरली गेट 2160 एंड 2240। ये दो टारगेट्स के लिए हमको इन मीडिया के अंदर बहुत अच्छे से टारगेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्टर इज रियल्टी। रियल्टी इंफ्रा के जैसे बाउंस करने की कोशिश कर रहा है एंड अगर 450 से ऊपर सस्टेन करता है तो 460 एंड 480 के टारगेट्स के लिए आप इन रियल्टी स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग जा सकते हो। बाकी नीचे 440 से नीचे 430 एंड 410 ये दो टारगेट्स रहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्टर इज आईटी। आईटी ने भी बाउंस बैक दे दिया, तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज इन अ बुल रन, एवरी सेक्टर इज इन अ बुल रन। ठीक है। सो यहाँ से अगर 30,550 के आसपास अगर ब्रेकआउट हमको देखने मिलता है तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 31,600 के आसपास, और ऊपर अगर हमको एक और टारगेट लेना है तो 32,800 के आसपास का हम टारगेट ले सकते हैं, बहुत अच्छा टारगेट रहेगा। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा पर्सनल व्यू क्या बन रहा है, फिर मार्केट का व्यू किस तरफ बता रहा है। सो हमारा सबसे पहला इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो इसने एक 52 वीक हाई ब्रेक करके तो आया ही था, तो अब अगर हम बोले तो 18,400 ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया।
अगर ऊपर जाना है तो 18,600 से ऊपर तो इसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई हिट हो जाएगा। अगर हम निफ्टी का ATH देखें ऑन अ 1 मंथ टाइम फ्रेम, सो ATH इज ऑलमोस्ट एट 18,604, तो 18,600 से ऊपर तो इसका नो मैंस लैंड है, सीधा सीधा ऊपर ही जाएगा। ओके, सो अगर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आके अगर हम इसमें एक सिंपल सी चीज़ देखें तो दिस इज अ वेरी गुड पैटर्न कि हाँ 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर एक बहुत अच्छे जोन में आके रुका हुआ है, अ वेरी परफेक्ट क्लोजिंग। और अगर हम 15 मिनट्स के ऊपर लेवल्स बनाने के लिए आए तो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट अगर 18,450 से नीचे मिलता है तो 400 के लिए सेल कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट विल बी 18,275 एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,125। ये 3 टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। बाकी अगर ऊपर बाय करना है तो एज सुन एज यू गेट एंट्री अबव 18,540 तो 18,600 के लिए पहला एंट्री, 18,800 के लिए दूसरा टारगेट एंड फाइनल टारगेट ऑफ 19,000 और फाइनल टारगेट ऑफ 19,000। ये 3 टारगेट्स के लिए इनफैक्ट आप बहुत अच्छे से पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आते हैं, दैट इज बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के अंदर इसने अपना न्यू ATH बनाया है, पुराना ATH ब्रेक किया एंड एज क्रिएटेड अ न्यू ऑल टाइम हाई। सो इनफैक्ट अभी मैं बोलूँगा 42,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया इनटू दिस। और ऊपर तो अभी ये ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मार रहा है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आके अगर हम एनालिसिस करें तो अगर वी गेट एंट्री बिलो 42,700 तो 42,000 के लिए एक बार सेल कर सकते हो। बाकी अगर 43,200 से ऊपर सस्टेन करता है तो 44,000 एंड 45,000, ये 2 टारगेट्स हम रखेंगे, 1,000 पॉइंट्स के 2 बड़े बड़े टारगेट्स। नीचे की तरफ अगर बहुत ही बड़ा बेरिश मूव आता है तो 41,200 के एक टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के लिए कि किस स्टॉक्स के अंदर मैं पर्सनली लॉन्ग पोजीशन बनाने वाला हूँ या मैं पर्सनली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने वाला हूँ। सो इस वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाले हैं वो अपोलो टायर, टाटा मोटर्स, पिरामल, ACC, हिंदाल्को और अडानी पोर्ट्स, इन स्टॉक्स के अंदर हम ट्रेड करेंगे एंड इसके अंदर एनालिसिस करके हम क्लियरली देखते हैं। पहले इसमें एक फ्लैग एंड पुल ब्रेकआउट मिला था 1 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर, बट अब इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट 270 और 300 की रेंज के बीच में बहुत हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है 1 वीक टाइम फ्रेम में। अगर 300 से ऊपर जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 360 एंड 440, दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड। एंड 270 से नीचे अगर जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 240, बस एक ही टारगेट नीचे की तरफ, बाकी ऊपर की तरफ इसमें बहुत अच्छा टारगेट हमको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स को भी अगर हम 1 वीक पे देखें तो इट इज़ इन अ गुड कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, सो अगर हम सारी ड्राइंग्स डिलीट करें एंड इफ वी सी तो ये एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन जोन में है एंड एनी एंट्री अबव 440 विल टेक इट टूवर्ड्स 480 एंड 520, ये 2 टारगेट्स के लिए हम बाय कर सकते हैं। बाकी अगर नीचे 420 ब्रेक करता है एंड सस्टेन्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, वी कैन सेल फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट ऑफ 400 एंड द सेकंड टारगेट ऑफ 360, इन 2 टारगेट्स के लिए हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पिरामल। पिरामल को भी ऑलमोस्ट आई एम टेकिंग ऑल द पोजिशनल स्टॉक्स जस्ट बिकॉज मैं नेक्स्ट पूरा हफ्ता विल नॉट बी वॉचिंग द मार्केट, सो आई एम टेकिंग सम पोजिशनल ट्रेड्स ऑन मंडे जो शायद मैं नेक्स्ट वीक में ही देखूंगा। ठीक है, सो अगर पिरामल के अंदर भी अगर हम देखें तो स्ट्रेट अवे हमको दिख रहा है कि हाँ दिस इज़ ऑन अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। अगर यहाँ पे हम एक जोन मार्क करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेता है तो वेरी गुड फॉर अस, एंड अगर सपोर्ट लेता है तो 900 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 1000 विल बी द सेकंड टारगेट। अगर नीचे आता है तो 700 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड ऑलमोस्ट 600 विल बी द सेकंड टारगेट। 2 टारगेट्स के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ACC। ACC इज समथिंग आई एम रेगुलरली ट्रैकिंग एंड ट्रेडिंग। सो अगर 2535 से ऊपर हमको एक एंट्री मिलता है सो वी कैन प्लान अ ट्रेड फॉर 2700 एंड 3000। नीचे की तरफ 2400 तक नो सेलिंग, 2400 से नीचे 2200 एंड 2000, ये 2 टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदाल्को, एंड हिंदाल्को के अंदर भी बहुत अच्छे जोन के ऊपर अब रेजिस्टेंस कंटिन्यूस एंड दिस इज अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। फिर एक पैटर्न है जिसके अंदर 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। अगर दिस टाइम इफ इट ब्रेक्स 450 तो हमको 480 एंड 520 एंड इनफैक्ट 560, ये 3 टारगेट्स के लिए पोजीशन ओपन हो जाएगी। एंड इफ इट ब्रेक्स 420 तो वी कैन सेल फॉर द टारगेट ऑफ 400 एंड 360, इन 2 टारगेट्स के लिए सेम एज टाटा मोटर्स, ऑलमोस्ट सेम एज टाटा मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज अडानी पोर्ट। लास्ट वीक वी टुक अडानी एंटरप्राइज, दिस वीक विल टेक अडानी पोर्ट जस्ट बिकॉज it is on a very good and important support area.
जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब इसका सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑन अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया। सो इफ वी गेट अ एंट्री अबव 900, सो इनफैक्ट 950, 1000 एंड 1080, इन 3 टारगेट्स के लिए हमको एक बहुत अच्छा बाय मिलने वाला है। नीचे अगर 850 ब्रेक होता है तो 800 एंड 700, इनफैक्ट जिसके चांसेस मेरे को सबसे कम लग रहे हैं, बट स्टिल वी आर टेकिंग 2 टारगेट्स सेलिंग साइड, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड, आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस। बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस।